हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील चौधरी और शिक्षा सबका के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं 19 जुलाई 2020 के करंट अफेयर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आपको यह क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात, अगर जो नहीं आता तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ऑप्शन ए 17 जुलाई, ऑप्शन बी 16 जुलाई, ऑप्शन सी 18 जुलाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी 18 जुलाई। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हाल ही में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए वर्तिका मल्होत्रा, ऑप्शन बी अश्विनी कुमार तिवारी, ऑप्शन सी रोशन नडार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी अश्विनी कुमार तिवारी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए भी आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी इजराइल। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों, इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए भी आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी उत्तराखंड। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हुआ है, वह कौन थे। ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी बैडमिंटन खिलाड़ी, ऑप्शन सी गायक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी बैडमिंटन खिलाड़ी। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस आईआईटी ने मेडिकल नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन में मैं टाइमिंग इसलिए दे रहा हूँ, अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल से इन क्वेश्चनों को पढ़ चुके हो या पीडीएफ से पढ़ चुके हो या इंटरनेट के किसी भी सोशल साइट के द्वारा गए हो, तो आप चेक कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन की बात करें तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी अमेरिका। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए भी आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। बढ़ते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हाल ही में उसको रपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी गैबन, ऑप्शन सी सूरीनाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी गैबन। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हाल ही में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता
के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए TCS, ऑप्शन बी IBM, ऑप्शन सी इंफोसिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी IBM। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है? पहल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी उत्तराखंड। वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा उत्तराखंड ने की है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन सी अग्र पर रहा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी चीन। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हाल ही में TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी दिया मिर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हाल ही में किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका इस क्वेश्चन के लिए समय शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, आपको दिया था करने के लिए। हाल ही में ADB ने किस अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन ए अशोक लवासा, ऑप्शन बी मनोहर मित्तल, ऑप्शन सी प्रतीक गर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए अशोक लवासा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका कल के लिए है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या है। हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी ट्यूनीशिया, ऑप्शन सी सूरीनाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की नई वीडियो। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए शिक्षा सबका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।